जब हमने शुरू किया था आज से मतलब 4 साल पहले 2020-22 के आसपास, तब तो नहीं था इतना। लेकिन आयरनी ये है कि आज जो हम फ़िल्म बना रहे हैं, वो हम रियलिटी देख रहे हैं। फ़िल्म मेकिंग इज़ अ मिरर रिफ्लेक्शन टू द सोसाइटी। मैसेज देने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसको मना करो कि ये गलत है, इसको मत करो, या तो आप उसको वो दिखाओ ज़्यादा करने से क्या होगा। करेक्ट। अगर आप इसको ज़्यादा करोगे या आप अभी समय रहते नहीं सुधरोगे, तो आप क्या होगा आपके साथ? गैंग्स ऑफ रायपुर मूवी बहुत जल्दी इंडियन सिनेमा में आने वाला है और उसके राइटर एंड डायरेक्टर हमारे बीच आज हैं एज अ गेस्ट, जो कि है के शिवा। और वो अपना सारा एक्सपीरियंस देने वाले हैं कि इस बार उन्होंने मूवी में ऐसा क्या लाया और ऐसे कैसे उसको एक्सप्रेस किया, स्टोरी कहाँ से लाई, और बहुत हम बात करने वाले हैं इस डीके शो में। सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड। दिस इज दीपेश के नागे एंड यू आर वाचिंग द डीके शो। हेलो शिवा, वेलकम टू द डीके शो। थैंक यू। कैसे हो आप? बस बढ़िया। और आपकी मूवी आने वाली है और जी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जी। कैसा रहा आपको ये मूवी का एक्सपीरियंस। अ, मूवी के पहले तो मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ राइट। व्यूअर्स के लिए। मेरा नाम शिव कुमार है और केएसके फ़िल्म वर्क्स मेरी प्रोडक्शन हाउस है और ये हमारा फर्स्ट डेब्यू फ़ीचर फ़िल्म है, ओके। जो कि इनिशियली हम छत्तीसगढ़ में, देन पैन इंडिया और ओटीटीज़ में भी प्लान करेंगे। फ़िल्म का लैंग्वेज 75% हिंदी है, 25% छत्तीसगढ़ी है। और जो केएसके फ़िल्म वर्क्स की बात कर रहा था मैं, ये इसकी जर्नी को थोड़ा और पीछे ले जाएँ अगर, तो मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, स्टोरी टेलिंग का बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्ट था। तो स्टोरी टेलिंग में मुझे ये तब पता था 2009 के अराउंड कि स्टोरी टेलिंग सिर्फ किताबों से होती है। तो मेरे को लगा कि चलो हम भी एक शुरुआत करते हैं। तो मैंने ग्रेजुएशन 3 साल एक नावल लिखने में, मैंने फिक्शनल नावल लिखा उसको, और वो 2012 में आके, सॉरी 14 में आके वो रिलीज़ हुई। और वो था आई डिड दैट फॉर माई डॉटर, ये उसका शीर्षक टाइटल था। और वो एक नावल मैंने लिखी थी। वो कौन से भाषा में? वो इंग्लिश में है। ओके। और वो इंग्लिश में है, बट वो स्टोरी रिलीज़ हुई और यहाँ पे हमने रिलीज़ किया। भिलाई की पब्लिकेशन थी वहाँ पे, जैनम पब्लिकेशंस हाँ, करके। आई नो आई नो। तो रिलीज़ हुई, सब हुआ और मुझे भी पता चला कि हाँ, स्टोरी राइटिंग मतलब स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस। बट एक चीज़ मुझे लगा कि ये जो प्रोसेस है स्टोरी टेलिंग का, बहुत लंबा होता है अगर आप लिखते हैं तो। क्योंकि मैं बहुत इमेच्योर था और मैंने हाथ से लिखा था और मैं रोज़ लिखता था कुछ ना कुछ, 1 पन्ना 2 पन्ना मन मार के भी लिखता था। जस्ट एक था कि लिखना है, स्टोरी बतानी है। तो ऐसे शुरुआत हुआ था। फिर उसके बाद जब यहाँ पे लोकल चेतन भगत का टाइटल भी मिला था वहाँ पे उस समय अच्छा। मीडिया के थ्रू। अच्छा। लेकिन फिर मुझे वही लगा कि जो स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस बहुत, ये ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ये मतलब मैं इतना पेशेंट नहीं हूँ। बाद में पता चला कि इतना टाइम वेट करना और फिर आपका कंटेंट बाहर आना। देन फिर मैं ड्यूरिंग माई एमबीए, हम लोग का एक वो होता है कि इंडक्शन फंक्शन होता है एमबीए में। राइट। तो हमारे जूनियर्स के लिए हमको एक स्किट परफॉर्म करना था। अब मैं कॉलेज टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम स्किट को रिसर्च किया, क्या होता है कैसे होता है। और फिर मैंने कुछ स्किट डेवलप किया और बैक ऑफ द स्टेज मैं डायरेक्शंस देते गया और वहाँ पर उन लोग परफॉर्म करते गए मेरे फ्रेंड्स। और वो बैक स्टेज मैंने देखा था कि ये जो परफॉर्म मेरे आवाज़ जो मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ वो लोग कर रहे हैं और पूरे ऑडियंस बंद गए हैं। और एट द एंड ऑफ दैट स्किट वहाँ पे मेरे एचओडी के आँख में थोड़े से टीयर्स हो गए थे, इतना इमोशनल था वो। बीजीएम वगैरह भी था, यूथ के ऊपर ही था। तो फिर वहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, ये सही चीज़ है, तो इसको हम लोग कुछ कर सकते हैं। देन फिर एमबीए के बाद ग्रेजुएशन में फिर ये फिल्म वर्क्स का, क्योंकि मैं एमबीए हूँ तो जॉब तो मेरे को पहले से करना ही नहीं था, बट फिर भी मैंने 2 साल बड़ी मुश्किल से हर 3-3 महीने में जॉब चेंज कर करके किया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बंद के काम करने में मेरे को बिल्कुल मतलब इंटरेस्ट नहीं था। देन फिर धीरे धीरे एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हुआ। एमबीए किए थे तो फिर जहाँ जॉब किए थे उन्हीं को हमने फिर क्लाइंट्स में बदला हमारे।
तो आज से जितने भी बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या प्रोडक्शन टीएमटीज हैं या स्टील इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, सब हमारे क्लाइंट्स बने। बट वो जो जर्नी शुरू हुआ तब हमने फिर एक और चैलेंज आया कि यार स्टोरी टेलिंग ठीक है, लेकिन अपना ब्रेड बटर कैसे निकलेगा, एडवर्टाइजिंग। फिर वहाँ से एडवर्टाइजिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान गया और हम साथ बाय साथ में उसको शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी स्टार्ट किए हम लोगों ने बनाना। अच्छा। फिर उसको हम लोगों ने फेस्टिवल्स में भेजना शुरू किया। हाँ। तो फर्स्ट हमारी शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स थी। दाई करके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, रियल स्टोरी है, जोरा की स्टोरी है, बहुत ही मतलब टची स्टोरी है। किसी हमारे एक फ्रेंड ने, जर्नलिस्ट थे, तो वो उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, आप जाके देखिए। तो वो उसका स्टोरी ये था कि वो 102 साल की औरत है, 102 ईयर्स स्टिल लाइव चल रही है। वो वहाँ पे जोरा एरिया में जितने भी लोग हैं घर में जाके उनसे पैसे मांगती है, और वो भी नोट मांगती है, सिर्फ पैसे नहीं, चिल्लर नहीं, और खाने पीने का कुछ लेती है। और एंड होते ही साथ वो वहाँ की स्ट्रीट डॉग्स को फीड कर देती, वो जितना भी अर्न करती है। अच्छा। तो ये एक स्टोरी थी उनकी। तो हमने बस गोरिल्ला जाके शूट किया और फिर हमने फिल्म फेस्टिवल्स में भेजा। देन फिर वो मुंबई फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स लिया, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट डायरेक्टर का और बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का। तो वैसे जर्नी शुरू हुई और फिर करते करते अब फिर ये आज 2024 में हम लोगों ने फर्स्ट डेब्यू हम लोगों ने अपना स्टार्ट किया। आपको इस मूवी का आइडिया कैसे आया कि नहीं मुझे मूवी बनाना है? आइडिया, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको सही बताऊं तो पहले मैं यहाँ की इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा मतलब देख के एज ए स्टोरी टेलर, जैसा उन्होंने बताया कि वो स्टोरी टेलिंग का एक जो तरीका है वो भी बहुत आउटडेटेड लगता था मुझे एज ए पर्सनली। तो मैं बहुत ज़्यादा लगता था कि यार यहाँ मेरा कुछ नहीं होगा और मुझे अब बाहर जाना है, कि यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे कुछ स्कोप नहीं है। फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम वो एक जिद में बदल गया कि क्यों नहीं चेंज करो, क्योंकि जो कोई अच्छा काम कर रहा था छत्तीसगढ़ में सब बाहर जा रहे हैं। कोई मुंबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस हैं हमारे यहाँ पे, बिलासपुर में, भिलाई में, दुर्ग में, सब बाहर जा रहे हैं। तो मैं भी वही सोचा कि मैं भी बाहर ही चले जाऊँगा तो उनमें मेरे में फ़र्क क्या रहेगा। तो मेरा ये थॉट था कि कुछ अलग तो बनाना है। देन फिर सेकेंड लॉकडाउन में ये जो हमारी स्टोरी है गैंग्स ऑफ रायपुर, इसका टाइटल का भी स्टोरी एक कुछ और था टाइटल। फिर हमने कुछ लोगों से जर्नी के थ्रू मुलाकात हुई हमारी, फिर वो टाइटल भी चेंज किए। और जो पहले मेरी एक फिल्म थी, मतलब इसको एक कल्ट क्लासिक मतलब बनाने का था, लेकिन अभी उसको पूरा एक कमर्शियल सिनेमा जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपको इमोशन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, ये सब देखने को मिलता है। तो ये एक बनाया हमने फिर प्लान करके। ये स्टोरी जो है गैंग्स ऑफ रायपुर, इसका कुछ बता सकते हो कि ये बेसिकली क्या है गैंग्स ऑफ रायपुर? ये मतलब एक मूवी आया था गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो पूरा गुंडागर्दी दिखाया था वासेपुर का, मतलब रियलिटी। जी। तो क्या ये रियल फिल्म है, रियलिटी? नहीं, ये गैंग्स का जो मतलब हम ये सवाल काफ़ी लोगों को रहता है कि मतलब गैंग्स ऑफ रायपुर है तो किसी से इंस्पायर्ड है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली साउथ में भी गैंग्स ऑफ गोदावरी एक आई थी। अच्छा। और इसके पहले एक जगह और है गैंग्स ऑफ बुंदेलखंड करके भी है। तो वो एक ये टैग बन गया है, हालांकि स्टोरी सबकी अलग है। हाँ, ये है कि गैंगस्टर और जो क्राइम कहीं ना कहीं क्राइम रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, क्राइम में तो वो है, बट हमको क्या क्राइम में हमने उसमें भी थोड़ा सा और डिटेल में गए हम एक लेयर और। तो यहाँ पे जो देखा गया है कि सेकेंड लॉकडाउन के बाद से कि कुछ चीज़ें नशे से रिलेटेड वो ऐसी आई हैं बाहर, मतलब सुनने में भी आया था और इवन न्यूज़ में भी आया था। तो वो दो थोड़ा सा अनयूजुअल था, मतलब नशा तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो नशा था वो थोड़ा सा अलग नशा था। तो वो ही रिसर्च किए हमने, और रिसर्च करने के बाद फिर बहुत सारे और लोगों से मिले। देन फिर पता चला कि ये ज़्यादातर यूथ के ऊपर ये ज़्यादा असरदार है, ये क्राइम में ये नशा। तो ये क्या, ये जो होगा नशा, हाँ, बट वो क्या रियल क्राइम से, इवेंट कई रियल इवेंट से कुछ? नहीं, रियल इवेंट से नहीं है, लेकिन हम लोग रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। ओके। जैसे कि अब जो मैं नशे की बात कर रहा हूँ उससे रिलेटेड कई न्यूज़ भी छपे हैं।
अच्छा। कि अच्छे पढ़े लिखे घर का लड़का हाँ, वो ये नशे के संगत में आके बुरा हो गया। हाँ। तो वैसे ही इंस्पायर्ड होके हमारे फिल्म में एक कैरेक्टर है माइकी, वो पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट है हुँ, और उसका पहला एक ऐसा है कि वो एक लाइन फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, एक लाइन फ्लुएंटली छत्तीसगढ़ी बोलता है। तो वो कैरेक्टर निकला, तो क्योंकि वो पढ़े लिखे घर का है, अच्छा पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन वो गलत संगत या नशे के चक्कर में वो ऐसा हो गया। तो ऐसे हमने स्टोरीज को इंस्पिरेशन जैसा लेके लिखा है। बाकी ऐसा कोई रायपुर में अभी अब ज़्यादा हो गया, मतलब जब हमने शुरू किया था आज से मतलब 4 साल पहले 2020-22 के आसपास, तब तो नहीं था इतना। लेकिन आयरनी ये है कि आज जो हम फिल्म बना रहे हैं वो हम रियलिटी देख रहे हैं। हम आज भी क्राइम्स देख रहे हैं जो नशीली पदार्थों के कारण ही हो रहे हैं। हुँ। आज जुवेनाइल क्राइम में भी हम टॉप पे हैं, जो बच्चों लोग के क्राइम में है। हाँ, आज हम ये भी देख रहे हैं कि चाकूबाजी कितनी बढ़ गई है। बिल्कुल। तो रिसर्च हमारा पुराना है, लेकिन जो सिनेरियो है वो करंट अभी सही चल रहे हैं, ये रियल चल रहे हैं। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एज ए फिल्म मेकर आप अपने सोसाइटी का आईना होता है, बोलते हैं फिल्म मेकिंग इज अ बिल्कुल, मिरर बिल्कुल। रिफ्लेक्शन टू द हाँ, सोसाइटी। हमें तो वो सेम छवि दिखाना पड़ता है जो हमको दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। और आप मैसेज देने के दो तरीके होते हैं। अगर आप किसी को मैसेज देना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, या तो आप उसको मना करो कि ये गलत है, इसको मत करो, या तो आप उसको वो दिखाओ ज़्यादा करने से वो क्या होगा। करेक्ट। अगर आप इसको ज़्यादा करोगे या आप अभी समय रहते नहीं सुधरोगे हुँ, तो आप क्या होगा आपके साथ। तो हमने दूसरा रास्ता जो अपनाया है और वो वही है कि हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मैसेज भी जो है वो यही है कि हमको अब थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। काफ़ी सीरियस फ़िल्म है, मतलब नाम से लगता है गैंग्स ऑफ रायपुर। हाँ, सीरियस मतलब रियल सब्जेक्ट पे है और इस पे मतलब कुछ कॉम ह्यूमर भी है, ड्रामा ड्रामा जब मैं बोल सकता हूँ, ड्रामा इसमें बहुत सीरियस वाला है। हुँ, मतलब अभी तक एक तो ये है कि छत्तीसगढ़ का मतलब कोई भी सिनेमा इसको मतलब ऐसा आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, क्योंकि रियल सब्जेक्ट पे बात हुई है। रियल सब्जेक्ट पे मतलब आप लव स्टोरी भी बनाते हैं, हुँ, बाकी चीज़ें भी बनाते हैं, लेकिन कुछ ये ऐसा रियलिटी जो किसी ने नहीं देखा होगा। ओके। तो ये जो गैंग्स ऑफ रायपुर है, ये सारा शूट जी, छत्तीसगढ़ पे ही हुआ या हम बाहर भी शूट करें? ये मोस्टली पूरा छत्तीसगढ़ पे ही हुआ है और रियल इवन जगह रायपुर पे? में ही हुआ है। अच्छा, रायपुर की कहानी है, अच्छा, रायपुर में ही हुआ है और कुछ पार्ट इसका बस्तर में शूट हुआ है। अच्छा। एक आध दो शेड्यूल्स बस थे छोटे से। और इस पे हमने रायपुर के एक एक गली मोहल्ले से हुँ, मतलब हुँ। मौधापारा से लेके और इवन जो अगर रोमांस की बात करें तो वीआईपी रोड बहुत फेमस रहता था, एयरपोर्ट का जो रास्ता हाँ, है हाँ। वो है, महादेव घाट है, ऊर्जा पार्क वाला रास्ता है, संतोषी जो शास्त्री मार्केट एक है। तो ये सब हमने दिखाया, मतलब रायपुर का ऐसा ऐसा कोना हमने दिखाने की कोशिश की है जो लोगों को मज़ा आएगा देख के। मैं कई सारे छत्तीसगढ़ के मूवीज़ देखता हूँ और कई मूवीज़ मैं देखता हूँ ना तो मुझे एक चीज़ ये लगता है कि हम जो भी मूवी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ी मूवी वो मुझे लगता है कुछ समय पुराना मूवी मतलब हमारा प्रोग्रेस जो जैसे अब बिल्डिंग्स बन गई है रोड बन गए हैं पर कहीं ना कहीं हम गांव को ही दिखाते हैं तो वो चीज़ मुझे मैं लेक करता था कि हाँ ये चीज़ यहाँ कमी है इसको कोई ना कोई रिप्रेजेंट करेगा एक रियल सिनेरियो पे मूवी बनेगा जो रियल कैसा है रायपुर जी, कैसा है रायपुर। इस पे तो हम लोग उल्टा, इसमें जैसे एक ड्रोन्स होते हैं, हम्म टेक्निकल टर्म्स में ड्रोन होते हैं, वो हम्म नॉर्मल ड्रोन होते हैं, लेकिन हमने इसमें एक एफपीवी ड्रोन यूज़ किया है। एफपीवी ड्रोन इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द वर्चुअल रियलिटी, मतलब उसको जो उड़ाने वाला है वो एक वीआर का केस पहन के उसको उड़ाता है। ओके तो हमने ये वीआर का जो ड्रोन है ये हमने मौधापारा के घर के अंदर से ही पूरा दिखा के फिर बिल्डिंग्स में भी पूरा हमने इसको उड़ाया है। अच्छा तो आप जो वो बोल रहे हैं वो हम्म हमने इसमें बिल्कुल रखा है कि वो एक जो ग्रैंड दिखना चाहिए, हम्म एक जो मतलब सिटी है या फिर कुछ एक विजुअल एक्सपीरियंस जो होना चाहिए हम्म कि आपको लगे कि मूवी देख के हाँ यार मूवी है। तो हमने इसका उसमें भी मतलब ध्यान रखा है कि ये वर्चुअल जो ड्रोन है, वीआर ड्रोन, अच्छा एफपीवी इस ड्रोन, बार एफपीवी ड्रोन यूज हुआ है। एफपीवी ड्रोन यूज हुआ है हमारी फिल्म में, जो कि आप अभी किसी भी वेब सीरीज या कोई भी बॉलीवुड मूवी या मलयालम मूवी में आप अक्सर खासकर ऐसे तो क्राइम फिल्म में ये जो देखेंगे। एफपीवी ड्रोन्स है ये आपने बाहर से इंपोर्ट कराया था ये कि मतलब। ये सब यहीं मिले हैं,
और एफपीवी जो उड़ाता है वो लड़का भी चंदखुरी का है। अरे वाह! हमारी मतलब हमारे इंडस्ट्री बोलो या हमारे ये मार्केट बोलो, इसका दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे लोगों को पहचानते नहीं, और हमारे अंदर यहीं पे टैलेंट है पूरा, जो हमको मतलब सही जगह में सही लोगों को यूज़ करना है। क्योंकि मैं इवन जैसा आप बोल रहे हैं एफपीवी, मैं बाहर से ही एफपीवी इसका प्लान कर रहा था। हुँ, मेरी इवन जो टीम है चेन्नई से ही है पूरी, तो अच्छा। हमने एफपीवी का भी वहीं से प्लान किया था। हुँ, हुँ। लेकिन जब मुझे पता चला एक लड़का यहीं का है चंदखुरी का, वो ड्रोन उड़ा रहा है, वो एफपीवी उड़ा रहा है, और आज तक उसको, वो तो चाहता है कि मतलब मैं उड़ाऊं, लेकिन उसको ऐसा मौका उसको नहीं मिला। प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला। प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मौका नहीं मिला। इवन इवेंट्स में ही उड़ाता था वो, ओके। इवेंट्स में उड़ाता था, किसी ने फिल्म के बारे में सोचा नहीं था। हुँ, हुँ। अब मुझे जब पता चला, और मज़े की बात यह है कि वो सिर्फ 18 साल का है, अरे बाप रे! सिर्फ 18 साल का है, और हमारे पूरे यूनिट में सबसे यंगेस्ट है वो। अच्छा। देव नाम है उसका, हुँ, और हुँ। वो जब बहुत पैशनेट है, और वो आया था जब एफपीवी का ये कॉन्सेप्ट लेके, तो मेरा था मन कि इसी को लेना है, क्योंकि अब लोकल टैलेंट है तो हमको यहीं का प्रायोरिटाइज़ ही देना करना है। पड़ेगा। बिल्कुल, तो और वैसा था इसमें। अभिनेता, अभिनेत्री कैसे हैं? कौन है मतलब इसी इसमें छत्तीसगढ़ सिनेमा से हैं या आउट ऑफ द छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़? सिनेमा से नहीं है प्रॉपर, लेकिन है सब रायपुर के। अच्छा। हमारे फिल्म की एक बात है कि हमारे जितने आर्टिस्ट हैं हाँ, हाँ। सब रायपुर के हैं। हालांकि अभी वो मुंबई में काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। बट सब रायपुर के हैं। जो एक ट्विन सिस्टर्स हैं, प्रियंका और प्रतिभा शर्मा करके हैं, ओके। ट्विन सिस्टर्स हैं उन लोग, तो वो दिल्ली से हैं। वो हुँ, यहाँ पे बहुत सारी फिल्म्स और एड्स वगैरह कर रहे थे, मतलब अभी एज ए उनका डेब्यू हमारे साथ फर्स्ट टाइम है उसमें। इसके पहले म्यूजिक एल्बम वगैरह में भी थे। और दूसरी जो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि खासकर आज वुमेंस डे है, बिल्कुल। तो आज वुमेन्स डे। हाँ, तो इस पे मैं एक चीज़ मैं गौर किया कि हमारे फिल्म में, मतलब यहाँ के इसमें इंडस्ट्री में खासकर, आप कोई भी सिनेमा उठाएंगे ना, तो फीमेल्स का जो कैरेक्टर्स रहता है आप देखिएगा कि कैसे रहता है, कि मतलब घरेलू या जस्ट फॉर द सेक ऑफ हीरोइन रहता है। तो मुझे ये भी एक तोड़ना था, एक जो स्टीरियोटाइप है। तो इसमें हम लोगों ने भी, जो हमारी फीमेल लीड है वो क्रिमिनल जर्नलिस्ट है, और वही है जो पूरे एक केस को, मतलब जो हमारे जो सेकंड लीड है ध्रुव करके, जो हुँ, इंस्पेक्टर आईपीएस का रोल कर रहे हैं, उनके साथ मिलके वो हुँ। क्रिमिनल जर्नलिस्ट के इस केस को पूरा उनको सॉल्व करती है। तो बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर है, आकांक्षा परिहार नाम है उनका। अच्छा। उन्होंने एक हिचकी, एक रानी मुखर्जी की फिल्म है, हाँ जी, हाँ जी। उसके एक छोटे से कैरेक्टर में उन्होंने प्ले किया था। वो उनका यंगर वर्जन में प्ले किया था उन्होंने। और मुंबई मेरी जान एक वेब सीरीज़ थे, बम्बई मेरी जान, उसके प्रोडक्शन के टीम में भी उन्होंने वर्क किया है। तो यही फीमेल लीड्स हैं, मतलब 3 लोग हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। और इवन हालांकि जो स्टोरी भी है वो भी, जैसे केजीएफ में एक माँ का वादा रहता है, तो वो अपने माँ के वादे के लिए क्या करता है, तो ऐसे भी हमारा एक इसमें फीमेल एक वो पॉइंट बहुत स्ट्रांग है कि ओके। फीमेल को, मतलब माँ हो या जो उसको दिया हुआ वादा हो, हुँ, हुँ। उसके लिए वो क्या हद तक जाता है, क्या करता है, तो ये एक पॉइंट है और उसमें। सीनियर एक्टर्स? सीनियर एक्टर्स में हमारे पास बॉलीवुड के राजीव वर्मा जी हैं, अच्छा। जिन्होंने हम आपके हैं कौन, कोई मिल गया में, जो रानी सॉरी प्रीति जिंटा के जो पापा रहते हैं, फादर। फादर रहते हैं, ओके। वो हैं उसमें। राजीव वर्मा डालेंगे तो आप देखेंगे नेट पे, हुँ, उसमें क्या है कि उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, और वो डीजीपी का रोल कर रहे हैं यहाँ पे। हुँ, हुँ। और इसमें कैमियो में कुछ अच्छे यहाँ के सुपरस्टार्स भी हैं, और उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के भी काफ़ी सीनियर लोग हैं जो हुँ, हुँ। इस फिल्म में कैमियो कर रहे हैं। ओके। और इसके अलावा सीनियर एक्टर्स में पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, जो यहाँ के छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में भी काफ़ी टाइम से किए हुए हैं, हाँ, हाँ। उनका बहुत बड़ा एक रोल है। हुँ, हुँ। तो हम चाहते थे यही कि ऐसे सीनियर लोग को हम अपने जो ढांचा है हम उसमें रखें, क्योंकि ये इन सर लोग, मतलब जो एक्टर्स हैं, ये मोस्टली हर फिल्म में आपको नज़र आते हैं, तो हमारे फिल्म में कैसे हमने उनको अलग प्रेजेंट किया, यही दिखाना है। सो आपको ये आपकी पहली फ़िल्म है, जी। राइट? तो आपको क्या-क्या चैलेंजेस फ़ेस करना पड़ा? बिकॉज़ ये फर्स्ट टाइम है। इतने बड़े एक्टर्स, इतने सारे लोग हैं, कुछ टीओपीज़ हैं, कैमरामैन्स हैं, न्यू एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सीनियर एक्टर्स, इतने को लेके चलना, व्हिच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग फर्स्ट टाइम। तो कैसा रहा? अब ऑनेस्टली बताऊं तो
मेरा बैकग्राउंड एड फिल्म मेकर, मतलब आई एम एन एड फिल्म मेकर फर्स्ट, देन ए फिल्म मेकर, बिकॉज मैं मोर देन 1000 वीडियो प्रोडक्शंस आज हम लोग किए हैं हमारे केएस के फिल्मों, तो उसमें एक अब डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा बस मैं कि जैसे चैलेंजेस के नाम पे, क्योंकि हम जहाँ पे बैठे हैं छत्तीसगढ़ में, खासकर रायपुर में, हमको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स के लिए एक लिमिटेड बजट मिलता है एज कम्पेयर टू द अदर सिटीज़, चाहे वो मुंबई या बाकी जगह। तो हमारा चैलेंज ऑलरेडी ये रहता है कि हमको उस बजट में हमको शूट भी आज करना है, सब चीज़ आज करना है, ताकि वो फिर एक बैगेज ना हो बजट का, क्योंकि लिमिटेड बजट है, आप फिर दोबारा कैसे कर पाओगे उसको। राइट। तो मेरे साथ मेरे को अब मैं, क्योंकि मैं पहली बार डेब्यू मैं किया हूँ हालांकि, लेकिन इसके मतलब मुझे कुछ ऐसा खास चैलेंज आए हैं, चैलेंज तो बहुत ही आए हैं कि इवन मतलब बारिश आ गया था, क्लाइमेटिक मतलब 2 दिन बारिश हुई थी तो बंद हो गया था शूटिंग पूरा, लेकिन फिर भी हमने 25 to 27 डेज में इसको पूरा वाइंड अप कर लिया, पूरी फिल्म को। तो ये जो चीज़ अचीव इसलिए हो पाया है क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरा मतलब पास्ट एक्सपीरियंस ही है, जो मैं उसी को क्रेडिट देना चाहूँगा, जो वो यूज टू हो गए कि हाँ अब ये तो नेक्स्ट क्या। और मुझे ऐसा लगता है कि एक फिल्म मेकर और एक एमबीए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत गजब का होता है मेरे ख्याल से, हाँ क्योंकि बिल्कुल, सोच। हाँ, फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, आपने सही जगह पे सही लोगों लाइक को फिल्म बैठा मेकिंग दिया। इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड एमबीए आपको सोचने का तरीका देता है, हाँ, और मैनेजमेंट मैनेजमेंट, जो मैनेज क्योंकि करने का। हाँ अभी जैसे छोटे से लेके बड़े तक सबको लेके चलना है। बिल्कुल। एचआर जो मार्केटिंग एचआर हमने पढ़ा है, तो एचआर में ह्यूमन रिसोर्स पे जो क्या स्किल्स रहती है, तो वही सब है। पास्ट एक्सपीरियंस इसमें मतलब बहुत काम आया है हमारा। और ये क्योंकि ये आपका फर्स्ट फिल्म है गैंग्स ऑफ रायपुर, ऐसा कोई एलिमेंट जिस फर्स्ट टाइम आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो हमारे छत्तीसगढ़ के साथ? हाँ, फर्स्ट टाइम इसमें हम लोगों ने तो बहुत कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम ये हो रहा है, जैसे मैंने बताया एफपीवी यूज़ हो रहा है हमारे इसमें। और फर्स्ट टाइम हम लोग कुछ ही एक मीम सीक्वेंस जो फेमस यहाँ का छत्तीसगढ़ का मीम सीक्वेंस है, हम लोगों ने उसी को एज इट इज़ रखा हुआ है। अब वो क्या मीम सीक्वेंस है मैं फिल्म आएगी तब या प्रमोशन के टाइम बताऊंगा, बट बहुत फेमस मीम सीक्वेंस है जो लोग रिलेट कर पाएंगे छत्तीसगढ़ के यहाँ पे। बहुत ह्यूमरस मीम सीक्वेंस है वो है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम हम लोगों ने किसी फिल्म के लिए रियल डीजीपी रियल एसएसपी केबिन्स यूज़ किया हम लोगों ने। हमको संतोष सिंह जो आईपीएस हैं यहाँ पे, उन्होंने जब उनको पता है कि हमने नशे के ऊपर गया, तो उनका जो निजात कैंपिंग है वो भी हम इसमें प्रमोट कर रहे हैं। तो उन्होंने जितने भी डीजीपी केबिन्स हैं, एसएसपी केबिन्स, इवन व्हीकल्स जो हैं, इवन जो फोर्स हैं, जो पुलिस फोर्स जो हैं, वो सब रियल यूज हुआ। मतलब ये समझो कि इस मूवी को एक रियलिटी दिखाने के लिए बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। ये नीडेड था, हाँ ये पुलिस सपोर्ट ने सपोर्ट भी किया। और हम चाहे हमको मतलब हमने सोचा कि सेट वेट बनाएंगे, और यहाँ के ऑलरेडी हम लोगों ने मूवीज में देखा था सेट, बट वो है ना कि आप जिस सब्जेक्ट पे डील कर रहे हो उस सब्जेक्ट के लिए आपको इतना रियलिस्टिक होना जरूरी है कि आप डीजीपी केबिन में बैठे हैं। इवन इसलिए हमने जो कास्टिंग भी किया डीजीपी का, वो भी ऐसे कास्टिंग किया कि लोग जो देखने वाले उसको सीरियसली लें, मतलब ऐसे नहीं कि मजाक में कोई आ गया या कहीं पे बैठा है। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ऐसे शूटिंग के लिए कभी ऐसा व्हीकल्स या शूटिंग कोई अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन टचवुड हमारे लिए तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं संतोष सिंह जी, और इसका भी मतलब बहुत एक एड ऑन है हमारे फिल्म में। और फर्स्ट टाइम ये इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी का फ्यूजन भी होगा हमारे, मतलब गाने जो हैं, जो माइकी कैरेक्टर मैंने बताया आपको, वो इंग्लिश भी बोलता है और वो छत्तीसगढ़ी भी फ्लुएंट बोलता है, तो वो एक जो फ्यूजन है वो एक है। और मुर्गा लड़ाई का जो सीक्वेंस मैंने बताया वो एक है। और बाकी ऐसा देखा जाए तो एक एक करके सब नया ही रहेगा। और मैंने सुना है कि इस बार कुछ जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है, वो जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, ये सारे फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़ है। नहीं, फर्स्ट टाइम मुझे एरी का तो यहाँ लोग करते होंगे यूज़, बट एनामॉर्फिक लेंस जो होता है, जो टेक्निकली जो लोग जानते हैं उसको उनको पता होगा कि ये एनामॉर्फिक लेंसेस जो होते हैं वो थोड़े से मतलब बेटर क्वालिटी देते हैं, वो अच्छे आउटपुट के लिए रहते हैं, और वो बड़ी फिल्म्स में ही अक्सर यूज़ होता है। तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है हमारे फिल्म में।
इसके अलावा और जो कुछ और लेंसेस होते हैं, जूम लेंस बोलते हैं या माइक्रो लेंस बोलते हैं जिसको, कि एकदम आँख के पलक तक का भी दिखता है। तो वो एक टेक्निकली हम लोग इसमें यूज़ करने की कोशिश की, और ख़ासकर इसमें एक चीज़ अच्छी बात मतलब ये है कि हम लोगों ने मिनिमम लाइटिंग्स का यूज़ किया है। मतलब ये भी ये बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है कि क्योंकि हमने लाइटिंग मतलब नेचुरल लाइटिंग या ऐसा लाइटिंग यूज़ किया है जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा आपको वास्ट या फिर बहुत ज़्यादा सेटअप को ना यूज़ करते हुए मिनिमम लाइट्स में क्या बेस्ट आउटपुट हम दे सकते हैं, हमने इस पे फोकस किया है। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अच्छे से अच्छा कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो कोई भी टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, वो अच्छा तब नहीं होता जब उसके पास सब कुछ है। अच्छा वो तब होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस में वो अपना क्या बेस्ट दे रहा है। अच्छा आउटपुट दे। बिल्कुल। तो मेरा यही मानना था कि मेरा अपने जो डीओपी उनको भी यही ब्रीफ था कि मेरे को, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बड़े लाइट्स वगैरह यूज़ करूँगा तो ये मेरा टाइम किल करेगा, और इससे मैं ऐसा मतलब वो चाहता था तरीका जिसमें मतलब लाइटिंग भी यूज़ हो लेकिन प्रोडक्ट भी हैम्पर ना हो। अच्छा, आ, आपका एम क्या था इस लोकल रायपुर के सिनेरियोस को दिखाने का? आपने बहुत सारे जगहों को रायपुर का शो किया है, तो ऐसा कुछ एम, कुछ मोटो कि रायपुर ही हमें चुनना है? एम तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब शायद मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम या क्रिएट ऐसा कर। कुछ वो मतलब एक ऐसा मार्केट बनाने के लिए मेरा बहुत वो रहता है कि मतलब अकेले ही सब चलो एक बार करते हैं सबके लिए, या कोई चाहे, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि हर कोई बाहर जा रहा है, तो हमको ये करना था कि कोई ना कोई पायोनियर यहाँ रहे, ताकि वो सीक्रेट सुपरस्टार का एक डायलॉग है बहुत अच्छा है आमिर खान के फिल्म का, सोडे में जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो सोडे में बबल के जैसे होते हैं, वो अपने आप ऊपर आते हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इवन जो अभी फिल्म लगी है मालेगांव, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, उसमें भी यही है कि बम्बई जाने की क्यों ज़रूरत है, बम्बई को यहाँ ला देते हैं। तो अरे ये वाह। एक मेरा एक वो भी सोचना था कि आप जहाँ से हैं वहीं से भी अच्छा शुरुआत कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल, ज़रूरत है कि आप कहीं कला बाहर होने का जाएं। और मैंने जरूरत एक चीज़ देखा, मैं ऐसा नहीं, मैं FTII भी गया था, वहाँ के भी कैंपस में मैंने इवन ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत एक्सप्लोर किया ये सब ऑप्शंस के लिए भी। बट मुझे वही लगा कि यार शायद मैं वहाँ पे होता, हो सकता है बेटर कर पाता, लेकिन आज जैसे इस पोजीशन में मैं डेब्यू कर रहा हूँ तो मैं शायद वहाँ पे नहीं कर पाता, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स इतने ज़्यादा हैं। और मैंने देखा है लोगों को कि जो वहाँ पे जाते हैं, कंपटीशन एक तो रहता है, एक तो मोरल लो हो जाता है, और फिर यहाँ आके फिर वो अपने सीधे लाइन को ही छोड़ के कुछ दूसरा करते रहते हैं। तो वो एक चीज़ मेरे को नहीं करनी थी, और तो मुझे यही लगा कि ये पायनियर हम यहीं से करते हैं। और सॉन्ग्स जो हमारे इंडियन सिनेमा का हाँ जान है, जी मतलब अपार्ट फ्रॉम अदर सिनेमा, हम ही एक इंडियन बॉलीवुड बोल लो जी या जो भी इंडिया के अंदर सिनेमा हाँ एरियाज है, वो हमेशा सॉन्ग्स यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो रायपुर, गैंग्स ऑफ रायपुर में हमें कैसा सॉन्ग सुनने को मिलेगा? रायपुर, गैंग्स ऑफ रायपुर में आपको फ्लेवर्स, 4 फ्लेवर मिलेंगे गानों के, और चारों बहुत ही ऑसम, बहुत ही मतलब नेवर हर्ड बिफोर हाँ। है, और इवन नेवर सीन बिफोर भी है शूट के लिए। एक आइटम सॉन्ग है और एक रैप सॉन्ग है। आइटम सॉन्ग छत्तीसगढ़ में फर्स्ट है। आइटम सॉन्ग छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम, और दैट टू वो भी एक सरप्राइज है, क्योंकि ये पुराने किसी एक गाने का रिक्रिएटेड वर्जन है। अच्छा। तो जब रिलीज होगा तब आप लोग को भी मज़ा आएगा, और बहुत फेमस सॉन्ग है बिल्कुल। छत्तीसगढ़ का। हाँ हाँ। तो उसको हमने रिक्रिएट किया है, और उसको भी बहुत अच्छे यहाँ के इन्फ्लुएंसर को फीचर करके हमने शूट किया है, वो भी नेवर सीन बिफोर है। और रैप सॉन्ग है, और रैप सॉन्ग में भी हमने नए टैलेंट्स को ही मौका दिया है जो अभी यहाँ पे रैप कर रहे हैं। रोमांटिक सॉन्ग है, और रोमांटिक सॉन्ग में भी हमने सारे शहर को मतलब जो भी बेस्ट स्पॉट्स हैं जो अपने कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम पे जाते हैं डेट करने, वो सबको दिखाया है। और एक बहुत अच्छा इमोशनल सॉन्ग है, इमोशनल सॉन्ग ऐसा है कि जो मतलब हमने उसमें सारे नशा को दिखाया है। अच्छा। उसके कुछ लाइन ऐसे हैं, करते हैं जो नशा सुन ले कान खोल कर, मैं कह रहा हूँ बात बहुत नाप तोल कर। तो ऐसी कुछ इसकी लिखावट है, और इसमें हर वर्ग के लोगों को हमने टारगेट किया है, चाहे वो बच्चे
मतलब फादर है 2 बच्चों का हो या यंगस्टर हो, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो या जो कोई भी हो, तो एक भी मतलब उस गाने में हम लोगों ने सिर्फ एक नशा, मतलब कोई भी एक सिगरेट या जो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग को लेके ना, हर टाइप का नशा लोग यहाँ पेट्रोल भी स्मेल करते हैं, थिनर्स के साथ जो करते हैं, बिल्कुल। तो वो सब नशा को, डेंड्राइट्स। हाँ वो सब सारे नशा को हमने एक गाने में रख दिया है उसमें। तो ये जो गाना है ये बहुत ही मतलब एक और संदेश है हमारे फिल्म से कि सुधर जाओ। और व्हाट अबाउट द एक्शन? मतलब हाँ, देखो, चाइनीज फिल्म्स ना एक्शंस के लिए फेमस है। एक्शन पे भी मैं आऊँगा, उसके पहले मैं तो मतलब मेरे को जो रियलिस्टिक, अब क्योंकि बिल्कुल। रियलिस्टिक सिनेमा है, तो मैं चाहता था कि केबल्स नहीं रहें बिल्कुल भी, विदाउट केबल्स रहें, फ्री स्टाइल एक्शन रहे। तो जो हॉलीवुड मूवी जैसे अ, आपके इंडियाना जोन्स जैसी हाँ, फिल्मों में आप देखते हैं, जो थोड़ा सा बच बच के निकलते हैं, फेंकते मतलब हैं तो चेहरा नहीं उससे, दिखता है, वो बस हाथ दिखता है, हाँ मारते हैं, ऐसा चेहरा भी कुछ। दिखता है और वो एस्केप है, मोर ऑफ ओके। एस्केप है। ये चीज़ मैंने देखा कि यहाँ का जो, अगर अपन जैसे रिसर्च पे देखा था कि जो लोग सीसीटीवी देखते हैं, सीसीटीवी में जहाँ क्राइम्स होते हैं रायपुर में, ज़्यादातर उन लोग चाकू ऐसे ही मार के निकल जाते हैं। और उनका एक स्टाइल ही एक अलग रहता है कि वो मतलब कुछ कोरियोग्राफ नहीं किया जा सकता। तो ये भी हमारा एक्शन जो भी था थोड़ा बहुत, उसमें भी हमने यही डाला है कि भाई आपको एक्ट करना है इसको चाकू मारने का और आपको डिफेंड करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस के साथ ही हम लोगों ने एक्शन भी एग्जीक्यूट किया है ताकि बहुत रियलिस्टिक लगे। और हाँ, एक्शन भी कुछ ऐसा है जो नेवर सीन बिफोर है इस इन फिल्म में। छत्तीसगढ़। या इस मूवी का नाम जो अपने गैंग्स ऑफ रायपुर रखा, कोई ऐसा रीजन है? मतलब इसका श्रेय मैं हमारे जो प्रोड्यूसर हैं साजिद खान जी, मैं उनको देना चाहूँगा, क्योंकि इनिशियली मेरी वर्किंग टाइटल कुछ और थी। साजिद खान। जी, साजिद खान करके हमारे प्रोड्यूसर हैं, अच्छा। जो हमारे साथ और भी एसोसिएट हैं उसमें। हाँ, हाँ। तो वो ही एक इंसान है जो मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में मैं बोलूँ, जो हमारे ऊपर मतलब थोड़ा ट्रस्ट किया और हमारे साथ कोलैबोरेट हुए, एसोसिएट हुए इस प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा। तो मेरी स्टोरी तो वही थी। तब मैं जब सर के पास गया था तो उनसे मिला था, तो उनको भी यूनिक लगी पहली बार कोई चीज़। और वो हमारे से पहले बहुत लोगों से मिल चुके थे, लेकिन उनको कुछ ऐसा स्पार्क नहीं दिखा। मैं एक्सीडेंटली उनके पास ऐसे ही पहुंच गया था एक दिन। देन फिर उन्होंने स्टोरी स्क्रिप्ट देखी, फिर एक दिन उन्होंने मेरे को बुलाया, बताया कि इसका हम गैंग्स ऑफ रायपुर रख सकते हैं, क्योंकि वो टाइटल उनका रजिस्टर्ड था। तो वो चाहते थे कि ऐसा कभी कभी होगा तो ऐसा फिल्म बनाएंगे। तो जब ये स्टोरी हमारी और हाँ, हाँ। टाइटल ऐसा मिक्स हुआ, तो फिर वो एक यूनिक चीज़ बाहर निकल के आई फिर। वाओ। सो इस मूवी को, मतलब इस मूवी में काफ़ी, आप अगर छत्तीसगढ़ी सिनेमा में जाओगे तो मोस्टली क्या होता है कि हम कॉमेडी भी खेलते हैं, क्योंकि कई डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ये सोचते हैं, यहाँ उनका ऐसा थॉट है कि डिमांड लोगों का यही है ना? एनिमी और फाइटिंग मूवीज़ और सीरियस मूवीज़ जो होते हैं, वो यहाँ की जनता नहीं पसंद करेगी। तो इसमें आपका क्या राय है? बिकॉज़ ये जो गैंग्स ऑफ रायपुर आपने बताया, काफ़ी फाइटिंग, एक्शन बेस्ड मूवी है, बिकॉज़ ऑल अबाउट द क्राइम्स, है ना? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्राइम्स के अलावा भी हमने बहुत सारे ह्यूमन एंगल्स को ध्यान में रखा है, जैसे कि लव, हुँ, हुँ। इमोशन और ह्यूमर, है ना। तो अब जो हमारे फीमेल लीड्स है, उनका एक इमोशनल जर्नी है हमारे साइड लीड्स के साथ। हुँ, हुँ। और ह्यूमर का भी एक है, जैसे मैंने बताया मीम का एक सीक्वेंस है। और ड्रामा जो है, देखिए मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि जनता को जो दिखाती अच्छा अगर कंटेंट है तो वो देखेगी। आप कोई भी सिनेमा लो, यहाँ छत्तीसगढ़ की भी बात नहीं है, चाहे आप बाहर की सिनेमा लो, वर्ल्ड सिनेमा लो या कहीं का भी लो, आपका कंटेंट अच्छा है ना, तो आपकी ऑडियंस अपने आप आपके प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करती है। और रही बात यहाँ के कंटेंट्स की, तो मोस्टली लोगों का यही कहना है यहाँ पे कि मतलब मानना भी है कि यहाँ पर ऐसे ही फिल्में चलती हैं, अच्छा। यहाँ पर सो कॉल्ड ऐसे ही फिल्में चलती हैं, क्योंकि जनता को यही पसंद है देखना। तो मेरा यही सवाल रहता है उनसे कि यार, अगर आपको पता है कि यही फिल्में चलती है, अगर यही उनको पसंद है,
क्राइम या ड्रामा या फिर ये सब नहीं देखती हैं, तो फिर क्यों बाकी जब फिल्में लगती हैं, पुष्पा हो या केजीएफ या कोई भी और फिल्म है, तो थिएटर वो पूरा फिल्म फुल तो था। जाती है, थिएटर फुल जाती छत्तीसगढ़ है। के सारे थिएटर्स पूरे फुल थे। क्यों जाते हैं लोग? तो ये बाउंड्री किसने बनाया? राइट। ये बाउंड्री हमने बनाया, ये करेक्ट। हमने थॉट्स के साथ बनाया। बट मेरा हमेशा से इस उल्टा ही मानना था कि आप अच्छा कंटेंट परोसो, जनता बिल्कुल लेगी। सो इस मूवी पे 24 क्राफ्ट्स का बात किया गया है। जी। मतलब एक बेसिक होता है जनरल, कभी भी हम कोई मूवी लेते हैं तो जी। उसमें कई सारे स्किल्स लगते हैं। जी। तो इस मूवी का क्या है? ये 24 क्राफ्ट्स जो होता है वो एक सिनेमा के अंदर जो होता है, 24 क्राफ्ट्स जिसको बोलते हैं, चाहे वो एक बीजीएम हो, चाहे वो एक राइटर का हो, चाहे वो एक मेकअप हो, चाहे वो एक आर्ट हो, चाहे वो एक कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो एक ड्राइवर भी हो, जो इवन जो ड्राइव करके जो सेट पे लाते हैं आपके, इवन जो आपके खाना बनाने वाले हों, इवन जो आपके मतलब एक फिल्म को फिल्म बनाने के लिए जो भी 24 क्राफ्ट्स लगते हैं, उस पे ज़्यादातर क्या होता है कि आपने एक्टर ले लिया, आपने डायरेक्टर ले लिया, आपने एक गाना गवा दिया और आपने कॉस्ट्यूम ले लिया, मेकअप कर दिया, हो गया ख़त्म। यही मतलब जनरल एक वो रहता है लोगों का कि ये क्राफ्ट्स को ख़त्म। लेकिन 24 क्राफ्ट्स के अंदर और डिटेल में जाके हर एक चीज़ पे माइन्यूटली देख के, समझ के, परख के, कंटेंट का नीड के ऊपर देख के किया जाता है। जिसका रीज़न है कि हम लोगों ने यहाँ पे हमारे फ़िल्म के अंदर आर्ट का जो काम है, हम लोगों ने कोलकाता से टाई अप किया है। कोलकाता में बहुत अच्छे आर्ट डायरेक्टर है तन्मय रॉय करके, उनकी जो टीम थी उनको हमने यहाँ पे हायर किया तो हुआ था वहाँ पे कोलकाता से। तो क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि वो डिमांड था, हमारी फ़िल्म की डिमांड थी कि हमको 24 क्राफ्ट्स में वो जो आर्ट का जो सेगमेंट है, वो हमको ऐसा ही चाहिए। ओके। तो हमने उसी पे ही फोकस करके किया। फोकस किया। सो क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है फिल्म बनाने का, तो नहीं ऐसा एक्सपीरियंस हाँ, एक डेब्यू ही है ये। डेब्यू ही है, बट मैं ऐसा आप अभी भी नहीं बहुत कुछ बोलूँगा सीखे कि हो। मैं बहुत कुछ कर लिया बहुत हूँ, कुछ सीखे नो हो, बट बट वन मूवी अभी सफिशिएंट, बिकॉज एक मूवी में हर चीज एक बहुत हाँ लंबा कि समय का आपको दौरान एक होता है। हाँ एक रियलिटी चेक तो देता ही है। बिल्कुल। सो बिल्कुल। आने वाले न्यू फिल्म मेकर्स जो हमारे फिल्म दुनिया में आए, उनके लिए कुछ अच्छा मैसेज जो कि आपके तरफ से हो। मैसेज तो बस मैं यही कहूँगा कि ना आज का जो यूथ है, जो आज का जो हमारे पास भी बहुत सारे इंटर्न्स आने के लिए आते हैं जाते हैं, बस यही मैसेज है ना कि कमर्शियल मत बनो, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आजकल हो गए हैं कि कमर्शियल एज इन, क्योंकि ये लाइन ऐसा है फिल्म मेकिंग खासकर, यहाँ पर अगर आप कमर्शियल सोच के आओगे तो आपका फिर मतलब या तो आप पैसे कमाओगे या तो आप एक्सपीरियंस कमाओगे। बट यहाँ पे अगर सिर्फ जो लोग दिमाग में सिर्फ फंडिंग या पैसा मिलेगा या मेरे को इतना ही चाहिए, जो माइंड मतलब माइंडसेट जो अगर मनी ओरिएंटेड रख के आएंगे ना तो वो आपका नहीं होगा। बट अगर सीखने का जो एक है, क्योंकि हम भी जब स्टार्ट किए थे हम पैसे के लिए बोलते ही नहीं थे क्लाइंट को। जब मैंने फर्स्ट ऐड बनाया था अपना, मुझे ये था कि मेरे को पोर्टफोलियो डेवलप करना है, मेरे को पोर्टफोलियो चाहिए, मेरे को इन एक पर्सनल इनके इससे मेरे को एक रिकग्निशन चाहिए, मुझे एक अपना एक मैंने इनके लिए किया है, एक मेरे को एक पोर्टफोलियो चाहिए उनके साथ। तो मैं फ्री में काम करता था और वो सीखता था। तो वो जो एक पैशन था ना फिल्म मेकिंग का, आज के मतलब खासकर जो मैं जिनसे मिला हूँ यहाँ पे वो बहुत कम ही है। और दूसरा हर किसी को मतलब एक पेशेंस की जो बात होती है, पेशेंस का भी एक लेवल जो होता है यहाँ पे बहुत कम है आज के डेट मतलब यूथ में देखा गया है कि मतलब एक तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी बोल सकते हो आप, या जल्दी जल्दी आपको अटेंशन का भी बात बोल सकते हो। तो उसमें क्या पेशेंस नहीं रहता है, तो उसमें क्या होगा कि आप बिना पेशेंस के काम करेंगे तो फिर वो भी नहीं होगा। तो आपको एक फिल्म मेकिंग एक तपस्या है, आपको आके भूल जाना पड़ेगा कि भाई कर रहे हैं, तभी फिर वो कुछ अचीव एक टाइम के बाद हो पाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द ऑडियंस इम्पैक्ट और फ्यूचर प्लान्स के बारे में, जी। बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट मूवी, आपकी पहली मूवी है, और आई नो दैट थोड़ा सा टेंशन तो होगा कि रिलीज़ के बाद क्या होगा, कैसा होगा, बट आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है इस मूवी को लेके, एंड जिस काइंड ऑफ मूवी है
ये कम्प्लीटली बेस्ड है क्रिमिनल एक्शंस पे, राइट? क्योंकि जो भी गलत हो रहा है आप एक टॉपिक पकड़ के उस पर एक मूवी बनाए हो, सो ऑडियंस को उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए वैसे ही मैंने जैसे बताया कि कोई भी चीज़ को बताने के दो तरीके होते हैं। या तो आप उसको सीधा बता दो कि भाई ये मत करो, ये गलत है। दूसरा ये है कि आप उनको उतना दिखा दो या उतना डरा दो कि लोग सोचे कि हाँ यार ये गलत है, इससे हमको संभल जाना है। डराना मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग नशा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति क्या होगी। इवन जो लोग उनके खिलाफ एक्शन भी जो ले रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है। तो इस फिल्म का एक बहुत अच्छा डायलॉग है हमारा, वही एक सार है सबके लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। या मैसेज भी बोलिए या संदेश भी बोलिए। अच्छा। जुर्म से मुजरिम का पता लगाना उतना ही नामुमकिन है जितना कि मुजरिम से जुर्म का पता लगाना। अगर हम एक आम आदमी को देख के अगर प्रिडिक्ट कर ले कि ये क्या क्रिमिनल है, क्या कर पाएगा, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे क्या जुर्म कर पाएगा। और किसी के जुर्म को देख के अगर आप ये सोच के बैठे हो अगर यही किया है तो मुजरिम कहीं और होगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या किया है। तो हमारे फिल्म में भी ये मुजरिम और जुर्म, ये दो का जो एक कंफ्यूजन जो हमारे एक कैरेक्टर ने किया था, मतलब जो उन्होंने कैलकुलेशन किया था, वो उनका एक लेसन है जो ये हमारे फिल्म के लिए पूरा एक मैसेज जैसा है। तो यही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है सबके लिए, ऑडियंस के लिए। और आपने जैसे बताया कि आपने उसको रिसर्च भी किया इसके जी। पहले, तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको मिले इस रिसर्च में? जी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो वही जैसे बताया था कि इस सब्जेक्ट के लिए जब मैंने मतलब 2020 टू 21 लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन के बाद से ही रिसर्च था इस पे। तो ये जो नशा है इसके लिए मैंने मतलब कई साइकेट्रिस्ट हैं, कई टीआई हैं, उनसे सबसे इंडिविजुअली 1 to 1 डिस्कशन किया। तो एक यही इंटरेस्टिंग बात आई कि ये जो हमारा एक जो नशा जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं फिल्म में, वो नशा जो है बाकी नशा से बहुत अलग है। क्योंकि उसको लेने के बाद आदमी एक तो बहुत ज़्यादा शेर बन जाता है और क्राइम्स करता है, और दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर एडिक्टिव हो जाता है। एडिक्टिव मतलब नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा। और इसको लेने के बाद बस डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं। बाकी नशा का जैसा है ये अलग इसीलिए क्यों है क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव नशा, मतलब आपको मन करेगा कि ये तोड़ दूँ, इसके इसको मार दूं, चाहे वो अपना खुद का हो आपका, लेकिन लगेगा कि मैं इसको मार देता हूँ। ये इन्फ्लुएंशियल है अच्छा। जो हमारे फिल्म में भी दिखाया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करती है। आपको कुछ भी आके, मतलब मेरे पास लाइव टेस्टिमोनियल्स ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जाके इसके दौरान, कि वो बोलते हैं कि हमारी बॉडी रिएक्ट ही नहीं करती थी, चाकू मारो कुछ भी मारो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता था उनको। तो ये एक जो रिसर्च का पार्ट था ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब अ, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी था Disturbing कि था। ये कैसे हो सकता है, कुछ ये एक पॉइंट था रिसर्च का। इस प्रोजेक्ट में ना बहुत लोग इन्वॉल्व है आई थिंक, जी। तो इतने सारे लोगों को अलाइन करके चलना हम्म। कैसा रहा? नहीं, इसका श्रेय तो मैं अकेले नहीं लूँगा। मेरे साथ जो मेरे अभी जो नहीं आ पाए हैं, मेरे पोस्ट प्रोडक्शन जो मयंक रायकवार जी हैं हाँ और जो साजिद खान जी है, हाँ। तो ये दो लोगों का तो मैं बहुत ज़्यादा, और जो एक हाँ मेरे और एक जिनके बिना ये फिल्म भी मतलब प्रोसेस भी बीच में मैं जर्नी के थ्रू मैं थोड़ा सा ब्रेकडाउन जैसा हो गया था, जो हर फिल्म मेकर को होता ही है। Obviously. तो उस सिचुएशन पे मेरे और जो को प्रोड्यूसर्स हैं दर्शी और दीपेश कुकरेजा करके, तो वो दोनों भी मतलब ये 2-4 नाम हैं जो मतलब मेरे को इतना मोटिवेट किए हैं, जो मैं आगे मतलब इसको ले जा पा रहा हूँ। बाकी कैसे बना कैसे हुआ ये तो मैं अभी भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि 25 डेज इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अचीव। वो भी हम लोगों ने लाइव लोकेशन पे शूट किया, लाइव क्राउड के साथ शूट किया, और मौधापारा जैसे एकदम खुद क्रिमिनल जगह पे जाके, गली गलियों में जाके कैमरा ले जाके। तो मतलब ये कैसा हुआ, ये तो मतलब उन्हीं का शायद सबका सपोर्ट रहा है, तभी ये अचीव हो पाया है। और अगर आपकी ये मूवी सक्सेसफुल होती है तो कोई फ्यूचर प्लानिंग की कोई सीरीज निकालने का या? एक मेरे पास अभी रिसेंट में एक मतलब ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल होगा, क्योंकि अगर सक्सेस टचवुड होती है तो वो
कोई भी एक अपग्रेड पे जाएगा, लेकिन मेरे को एक और स्टोरी है जो मेरे पास मतलब वो यहीं की स्टोरी है, हमारे मतलब कटक के पास की स्टोरी है, और वो बहुत ही डिस्टर्बिंग भी है वो स्टोरी। डिस्टर्बिंग एज इन थोड़ा सा मतलब जब सुना मैं उसके बारे में तो थोड़ा सा वो नेचुरल नहीं लग रहा था वो जब सुना था तो मैं। तो मेरा अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मतलब अभी इसके बाद अगर कुछ होगा तो मैं वही सोचा हूँ कि उसको मेरे को मतलब वो वहाँ की स्टोरी वो सिर्फ फेस्टिवल्स के लिए मैं प्लान करूँगा। ग्रैनी अवार्ड्स जो होता है तो उस पे हम लोग नेक्स्ट ईयर सितंबर में प्लान कर रहे हैं हम लोग, ताकि वो जो स्टोरी है वो एक्सक्लूसिव सिर्फ हम उसके लिए बनाएं। वाओ, गैंग्स ऑफ रायपुर। तो क्योंकि मैं एक कभी कभार न्यूमरोलॉजिस्ट जैसे काम भी कर लेता हूँ, आपकी जो मूवी का नाम है उसे प्रिडिक्ट थोड़ा सा करके बताता हूँ। GANGS, गैंग्स ऑफ रायपुर। पहला का जो मूवी का जो गैंग्स है ना, वो पहला मूवी ही 6 पे आ रहा है। 6 है शुक्र का नंबर, विच इज़ गुड फॉर अ मीडिया, और उसके बाद ऑफ है, सो वो 5 में आ रहा है, तो रायपुर आ रहा है 2 में। या ये मूवी बिल्कुल क्राइम दर्शाएगा, और ये मेरे हिसाब से मैं जितना समझ सकता हूँ कि ये बिल्कुल लोगों पे जाएगा, क्योंकि ये राहु का नंबर भी है। राहु मीडिया को भी दर्शाता है, सो ये मूवी अच्छा रहने का बहुत ही चांसेस है। चांसेस क्या, ये एब्सोल्युटली मूवी अच्छा बना हुआ है, बिकॉज आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो मोटो है, मोटो सही होना ज़रूरी है, मूवी चाहे जैसा भी हो। जी बिल्कुल, है ना। जी बिल्कुल। लोग देखे ना देखे चलेगा, बट जो देखे उसको कुछ अच्छा कुछ उससे अच्छा मिले, राइट, कुछ अच्छा अप्रिशिएट हो, या किसी गलत चीज़ को छोड़े, जैसे आपकी मूवी में दर्शाया है। सो विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू क्रॉस द लिमिट्स एंड हम ये नहीं चाहते हैं कि लोग छोड़ दें या लोग उसको मतलब देख के तुरंत ही एकदम चेंज मेकिंग कर ले, बट हम बस यही प्रयास करना चाहते हैं कि जो एक सोसाइटी में आज हो रहा है, जो कि मतलब गलत ही हो रहा है, तो सरकार तो कुछ आवाज़ उठाए या कुछ भी वैसा उठाए, नहीं तो फिर हम अपने तरीके से एक आवाज़ उठा रहे हैं। तो बस ये वही एक छोटा सा प्रयास है और कुछ नहीं। शिवा भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने थैंक यू, इतना चीज़ शेयर किया, और थैंक यू। मैं डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा, मूवी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। द रीज़न इज़ द मोटो इज़ वेरी गुड। या हम सीख दे रहे हैं, हम समझ दे रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, जी, and which is the which is the I believe which is the strongest point of your movie. So definitely all the very best थैंक that यू, थैंक ये यू, मूवी थैंक यू बस सो रिलीज मच। हो जाए, थैंक और यू। बता देना, हम भी देखने श्योर, आएंगे। श्योर, थैंक यू सो मच, बिल्कुल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस थैंक यू, पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू।